गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गोरी के साथ रहा करता था। गोरी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गोरी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। गोरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी गोरी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती तो सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते देख गोरी को बहुत बुरा लगता। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज गोरी को देख के ताना मारती। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसे बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो मैं क्या करूं। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गई और घर चले आए। तब अगले दिन गोरी बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं, हम इतने बुरे हैं क्या। उसके पिता उससे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में है। फिर गोरी बोली, बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल भी बनवाऊंगी। उसके पिता बोले कि गोरी हमको 2 वक्त की रोटी खाना तो मुश्किल होता है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से गोरी को आवाज लगाई और कहने लगी कि गोरी आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी, मैं तुम्हें 5 रुपए भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गोरी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है इस काम को करते हुए गोरी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी। गोरी ने निश्चय किया कि अब वह किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन गोरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा थे। गोरी उसके पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन बाद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगे। एक दिन गोरी गांव की शिक्षिका रेनू दीदी को मिली और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गोरी स्कूल में आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को संभालती। गोरी रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गोरी और उसके पिता जगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती थी कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गोरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रेनू दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गोरी अब भी बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में गोरी टॉपर बनी। उसकी सफलता से रेनू दीदी और उसके पिता बहुत खुश हुए। गोरी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर गोरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गोरी उदास हो गई। रेनू दीदी उसे कहने लगी कि गोरी तू टेंशन मत ले, मैं इधर हूँ, मैं सब संभालूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। रेनू दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गोरी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गाँव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ गोरी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर भी नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आई है। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतर कर आई। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वह लड़की थी जिसे वो भिखारन गोरी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू कर दिया। गोरी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वालों की बीमारी
से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और उसकी आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गौरी की मेहनत से सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गौरी पर उन्होंने इतने जो अत्याचार किए उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने गौरी से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर गौरी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गौरी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है। हमें परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।